विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन की शुरुआत में नज़र डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। ईरान में ज़लज़ले के झटके, तेहरान के साथ अलबुर्ज भी कांपा। अर्दोगान का विवादित बयान, अपने विरोधियों को बताया समलैंगिक। अफ्रीका में सैलाब का कहर, रवांडा के बाद पूर्वी कांगो में मिली 176 लाशें। यूरोपीय यूनियन ने माना, हम चाहें ना चाहें चीन बन रहा है दुनिया की सुपर पावर। ईरान ने सूडान की हालत पर चिंता जताई, सऊदी अरब कराएगा बागी जनरलों में सुलह। यमन और सऊदी अरब करेंगे हज़ारों कैदियों को आज़ाद। पाकिस्तान, चीन और तालिबानी विदेश मंत्रियों की मुलाकात, काबुल में समावेशी सरकार बनाने की अपील। ताइवान को बारूद के ढेर में बदल रहा है अमेरिका। हिजबुल्लाह का बयान, रईसी की सीरिया यात्रा ने इलाके से साम्राज्यवाद का वर्चस्व खत्म किया। सेना के 5 जवानों की शहादत के बाद रक्षा मंत्री की कश्मीर यात्रा। अमेरिका की रिफाइनरी में लगी आग बेकाबू, अब तक 8 जख्मियों का सुराग। अब खबर तफसील से। यमन का आरोप, अमेरिका डाल रहा है शांति वार्ता में बाधा। 1400 युद्धबंदियों की आज़ादी पर लगी मोहर। यमन की नेशनल साल्वेशन गवर्नमेंट की प्रिजनर्स अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका लगातार सऊदी अरब और यमन के बीच जारी शांति वार्ता में मुश्किलें पैदा करने की कोशिशें कर रहा है। नेशनल कमेटी फॉर प्रिजनर्स अफेयर्स के चेयरमैन अब्दुल कादिर मुर्तज़ा ने कहा कि हालांकि अमेरिका लगातार रियाज और सना के बीच कैदियों की आज़ादी को लेकर होने वाली बातचीत में अड़चनें डाल रहा है, लेकिन फिर भी हमने 1400 कैदियों की अदला बदली पर सहमति बना ली। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस पूरे अरसे में यमन और सऊदी अरब के बीच होने वाली बातचीत की मुखालिफत करता रहा, खासकर वो कैदियों की आज़ादी की राह में तरह तरह की मुश्किलें डालता रहा और कोशिशें करता रहा कि ये बातचीत कामयाब ना हो सके। हालिया बातचीत के बाद हम लोगों ने दोनों पक्षों के लगभग 1400 कैदियों की आज़ादी पर सहमति बना ली। अगर रियाज की तरफ से इस समझौते को और बढ़ाया जाता है तो हम इसका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। अब्दुल कादिर मुर्तज़ा ने कहा कि इस समझौते के मुताबिक दोनों देशों की जेलों के मुआयने के लिए कमेटियां बनाई जानी हैं। हम तैयार हैं कि दोनों देशों के डेलीगेशन जल्द ही एक दूसरे की जेलों का मुआयना करें। उन्होंने कहा कि इस मामले में दुश्मन के एजेंट गुटों की ओर से कुछ मुश्किलें और शर्तें हैं। हमें उम्मीद है कि समझौते में तय की गई बातों को लागू करने के लिए कोई रुकावट न आए और संबंधित लोग जेलों का मुआयना करने के लिए एक दूसरे के यहां जा सकें। गौरतलब है कि अप्रैल में जेनेवा में हुए समझौते के तहत दोनों पक्षों की ओर से अब तक 3 दौर में कैदियों की रिहाई हो चुकी, जिसके अंतर्गत दोनों तरफ से हज़ारों युद्धबंदियों को आज़ाद किया जा चुका है। अगली खबर इसराइल के मुसलसल आतंक का सामना कर रहे फ़िलिस्तीन से आ रही है। ज़ायोनी सेना ने फिर 2 फ़िलिस्तीनी जवानों की हत्या की, कई जख्मी। इसराइली सेना ने एक बार फिर फ़िलिस्तीन की निहत्ती जनता पर वहशियाना हमला करते हुए 2 फ़िलिस्तीनी जवानों को मार डाला, जबकि इस हमले में कई दूसरे लोग गंभीर रूप से घायल हुए। फ़िलिस्तीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तूल करम शहर में मौजूद फ़िलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप नूर शम्स पर इसराइली सेना ने हमला करते हुए अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि कई दूसरे घायल हुए। फ़िलिस्तीन टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक नूर शम्स कैंप में इसराइल की स्पेशल फोर्स के जवान को देखने के बाद प्रतिरोधी जवानों और ज़ायोनी सेना के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें 2 फ़िलिस्तीनी जवान मारे गए और कई दूसरे घायल हो गए। कैंप में फंसे अपने जवान को बचाने के लिए इसराइली सेना भारी दलबल और सैन्य साजो सामान के साथ कैंप में घुस आई और अंधाधुंध फायरिंग और गोलाबारी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में फ़िलिस्तीनी जवान मारे गए। ज़ायोनी सेना ने घायलों को मेडिकल रिलीफ भी नहीं पहुंचने दी और मेडिकल टीम को कैंप में अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। वहीं वेस्ट बैंक में इसराइल की तरफ से खड़ी की गई दीवार को क्रॉस कर रहे 2 फ़िलिस्तीनी मज़दूरों को ज़ायोनी सेना ने गोलियां मारकर ज़ख्मी कर दिया। तूल करम शहर में भी ज़ायोनी सेना ने एक इलाके के रास्ते बंद करते हुए पूरी बस्ती की नाकाबंदी कर दी, जिसके विरोध में जमा हुए फ़िलिस्तीनी लोगों पर ज़ायोनी सेना ने आंसू गैस और साउंड बम से हमला किया। अगली खबर में खाना जंगी का सामना कर रहे सूडान में सुलह के लिए दोनों बागी गुटों के बीच होने वाली वार्ता की बात होगी। सऊदी अरब में मिलेंगे सूडान के बागी जनरलों के गुट, शांति की उम्मीदें बढ़ी। सूडान मुद्दे पर सऊदी अरब के विदेश मंत्री की अमेरिका और ईरान से टेलीफोनिक वार्ता के बाद खबर आ रही है कि जल्द ही जद्दा में सूडान के दोनों बागी गुटों के नेताओं की मुलाकात होने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों गुटों का डेलीगेशन सऊदी अरब के लिए निकल चुका है। सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जद्दा में सूडान सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के डेलीगेशन के बीच इब्तिदाई बातचीत की शुरुआत का इस्तकबाल किया है। अन-नशरा की रिपोर्ट के मुताबिक
अमेरिका और सऊदी अरब ने एक बयान जारी करते हुए दोनों पक्षों से अपील की है कि वो सूडान की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, मिलकर बैठें और संजीदगी से इस संकट से निकलने और फौजी टकराव का रास्ता छोड़ने का कोई उपाय सोचें। सूडान की जनता को इससे ज़्यादा तकलीफ में ना डालें और युद्ध पीड़ित लोगों तक इंसानी इमदाद पहुंचाने के रास्ते खोलें। रियाज और वाशिंगटन ने इस बयान में सूडान में संघर्ष खत्म करने में कोई भी भूमिका निभाने वाले देशों, खासकर अरब लीग का शुक्रिया अदा किया। स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक जद्दा में आज होने वाली मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए दोनों पक्षों का डेलीगेशन सऊदी अरब के लिए निकल चुका है। सऊदी विदेश मंत्रालय के एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक सूडान सेना के डेलीगेशन में 3 सीनियर आर्मी ऑफिसर और 1 राजदूत, जबकि RSF के डेलीगेशन में 3 फौजी अफसर शामिल हैं। हमारे आज के बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।